ये अपनी मांगों को लेकर यूपी के हजारों किसानों ने आज दिल्ली कूच किया, लेकिन यूपी पुलिस ने उनका आज का एजेंडा फ्लॉप कर दिया। किसान प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की सीमा से कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान किसानों की नारेबाजी और हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन यूपी पुलिस किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं थी। यूपी के 5000 से ज्यादा किसान आज दिल्ली पर धावा बोलने के इरादे से निकले थे। खूब हंगामा हुआ, बवाल हुआ, धक्का मुक्की और नारेबाजी हुई। लेकिन यूपी पुलिस ने किसानों के गुस्से और उनके जत्थे को नोएडा में ही संभाला। दिल्ली की सत्ता हिलाने के लिए सड़क पर उतरे किसानों को दिल्ली में घुसने से पहले ही रोक लिया गया। यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। किसानों को रोकने के लिए यूपी पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। दिल्ली जाने वाली सड़कों पर किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर की बाधा बनाई गई थी। पहली लेयर में खुद यूपी पुलिस के जवान थे, दूसरी लेयर में 6 फीट की बैरिकेडिंग की गई थी और तीसरी लेयर में सीमेंट से भरे ट्रक खड़े किए गए। 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के साथ यूपी पुलिस मोर्चे पर थी, लेकिन इन सब के बावजूद किसान रुके नहीं। वो दिल्ली चलने के अपने एजेंडे पर टिके रहे। शुरुआत में तो यही दिख रहा था कि किसान अपने रास्ते में आने वाले बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। चिला बॉर्डर की तरफ बढ़ने की लगातार कोशिशें हैं। वो बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, एक तरह से बैरिकेडिंग को कूद के पार किया गया। जो बड़े बड़े ट्रक्स थे उनके कारण अपने ट्रैक्टर्स तो लाने में कामयाब नहीं हुए किसान, लेकिन अब वो पद यात्रा करते हुए दिल्ली की तरफ, दिल्ली के चिला बॉर्डर की तरफ। किसान जब बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली बॉर्डर की तरफ बढ़े तो यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई। इसके बाद किसानों की पूरी टोली को नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर रोक लिया गया। किसानों को जब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो वहीं पर धरना देने बैठ गए। जो चेन है, मानव श्रृंखला है, उसको बना लिया गया है यहाँ पर किसानों की तरफ से। क्या अभी फिलहाल हम लोग 25 तारीख से ग्रेट नोएडा प्राधिकरण पर धरने के लिए बैठे हैं। यमुना प्राधिकरण से हमारी बातचीत हो गई, नोएडा प्राधिकरण से बातचीत हो गई। हमें झूठा आश्वासन दे रहे। हमने 25 तारीख को इन्हें बोल दिया था अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम 2 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। अपने लिए हक ही तो हम चोर डकैत कोई मर्डरी तो ना है। ये पुलिस वाले हमें इतनी बुरी तरह से झपटते हैं, बहुत गलत बात है। बोलते अब वो बढ़िया रामचंद्र जब सियाजी 14 साल को गए तो सियाजी 14 साल में तो लाए ही है, निकल लिए ना हम इकले निकले घर कितने जुड़ जाएंगे, सिया तो लेके आएंगे धरती माता की अपनी। यूपी के किसानों का यह आंदोलन 4 सूत्रीय एजेंडे को लेकर दिल्ली जाना चाहता था। वो चाहते हैं कि किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% का प्लॉट दिया जाए। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ मिले। भूमि अधिग्रहण पर मार्केट वैल्यू का 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले। एमएसपी की कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। आपकी कोई भी समस्या तो बैठ के उसका निदान निकलता है सब। बड़ा मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है कि इस देश का अन्नदाता महान है।
रात दिन मेहनत करता है। कोई उसकी समय सीमा नहीं है काम करने की, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने की, रात दिन मेहनत करता है और वो भोले वाला है। हमारी राजनीति ऐसी है जो बरगलाने की कोशिश करती है, उनके बरगलाव में नहीं आए, उनके बहकाव नहीं आए। कोई भी समस्या है तो बैठ के संवाद करें। यूपी पुलिस ने किसानों के हर मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। वो इस रैली से जुड़े लोगों पर कई किलोमीटर तक नजर रख रही थी। यूपी पुलिस ने किसानों को फिलहाल रोक तो लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस हर हालत से निपटने के लिए पहले से तैयार दिख रही है। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली या नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भी बनी रहे। दिल्ली से जुड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। किसानों को कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं उन सभी को पूरी तरीके से चेकिंग मोड पे रखा है। चाहे हर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हो, एडिशनल डीसीपी सभी मौके पर मौजूद है। कालीगंज बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी हो, सिंगू बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली में एंट्री करने के पॉइंट्स हैं उन सभी पर पुलिस ने नाकेबंदी की है। यूपी और दिल्ली पुलिस ने इस किसान आंदोलन को लेकर पहले से ही कोऑर्डिनेशन बना लिया था। यूपी पुलिस को अंदाजा था कि किसानों की इस रैली से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए कई डायवर्जन किए गए थे। लेकिन बावजूद इसके नोएडा से दिल्ली जाने वाली लगभग सभी सड़कों पर जाम रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। नोएडा से वरुण भसीन और दिल्ली से सैयद मुबस्सिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।